बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सतं विवक्षन्तमदाद्वितं हरि ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृदयस्थितः कृतान् ललीं ब्रह्ममयेन कम्बुना स्पर्शबालं कृपया कपोले। ध्रुव जी बोलना चाह रहे हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन बोलना आता नहीं है। क्या बोलें, कैसे बोलें? भगवान ने कहा ध्रुव स्तुति करना तो चाहता है लेकिन आता नहीं, तो अपने दिव्य शंख से प्रभु ने ध्रुव के गाल से लगा दिया। जैसे ही शंख को गाल से लगाया, वेद वेदांत का संपूर्ण ज्ञान ध्रुव के हृदय में प्रकट हो गया। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तद्धम वंदे परमानंदम माधवम। बताओ, मीरा ने कभी कॉलेज का मुख देखा? मीरा ने कभी कॉलेज में अध्ययन नहीं किया, लेकिन मीराबाई की कविताएं स्नातकोत्तर कक्षाओं में यूनिवर्सिटी के लेवल पर पढ़ाई की जाती है। मीरा के साहित्य पर लोग पीएचडी भी करते हैं। ये कितनी कृपा केवल गोविंद की कृपा है, नारायण की कृपा है। जिस सूरदास ने कभी स्कूल का मुख नहीं देखा, उस सूरदास की कविताओं की एक एक लाइन पर लोग पीएचडी करते हैं। गोविंद जिस पर कृपा कर दे, गोविंद जिस पर कृपा कर दे, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। या ध्रुव जी के गाल में अपने शंख को प्रभु ने लगाया, वेद वेदांत का संपूर्ण ज्ञान ध्रुव जी के हृदय में प्रवाहित होने लगा। परमात्मा की कृपा का अनुभव करो। उनकी कृपा बस यही है, हम उसे कितना ले सकते हैं, ये हमारी श्रद्धा के पात्र पर निर्भर करता है। ऐसे ही परमात्मा की कृपा बरसती है। हमारी श्रद्धा का, हमारे विश्वास का पात्र जितना गहरा होगा, कृपा उतनी ही मिल सकती है। ध्रुव जी पर कृपा बरस गई। ध्रुव जी ने प्रभु की ऐसी स्तुति की कि मैं आपको शब्दों में क्या बताऊं। उस स्तुति का एक एक अक्षर स्वर्ण जड़ित है। ध्रुव की निष्ठा अद्भुत है, क्योंकि ध्रुव का अर्थ होता है निष्ठा। ध्रुव का मतलब है अविनाशी, ध्रुव का मतलब है निश्चयात्मिका। ध्रुव बुद्धि, ध्रुव का मतलब है दृढ़ निश्चय। आदरणीय सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी को वर्णन कर रहे हैं। मैत्रेय मुनि बुद्धि जी को प्रसंग सुना रहे हैं, न वही बात परीक्षित को सुना रहे हैं सुखदेव जी, और सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं, वहीं प्रसंग सूत जी सैनिक ऋषियों से भी कह रहे हैं। परमात्मा श्रीमन नारायण ध्रुव की तपश्चर्या से प्रसन्न हो गए हैं। ध्रुव जी ने प्रभु की स्तुति करनी चाहिए, लेकिन स्तुति करना आता नहीं, तो स्तुति करे कैसे? इसलिए परमात्मा श्रीमन नारायण ने अपने दिव्य योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां सञ्जीवयत्यखिलसावितधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणात्वगादीन् प्रणान्त नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव जी कहते हैं कि भगवान, मेरी सोई हुई वाणी को आज जगा दिया है। आपके चरणों में बार बार मैं वंदन करता हूं। जीव की वाणी सोई हुई रहती है, आज कृपा करे तो जग सकती है। आपकी कृपा बिना जीव आपको जान भी नहीं पाता है। बिना जाने आपके चरणों में प्रीति कैसे करे? जो जानहि ताहि देहु जनाहि अजानत तुमहु
तुमहि हऊ जाहि, उमादारु जोसित कई नाई, असबहि नचावत राम गोसाई। परमात्मा को जानने वाला परमात्मा का हो जाता है। ध्रुव जी कहते हैं कि आज मैं भाग्यवान हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, अपने आप को कृतार्थ मान रहा हूं कि मेरी वाणी जो प्रसुप्ता थी उसको आपने जगाया। परमात्मा करे तो पवन चले और पवन चले तो हमें श्वास मिले। परमात्मा की कृपा से सूर्य देव प्रकाश देकर दुनिया को रोगों से विनाश करते हैं। चंद्रमा जो वनस्पतियों के अधीश्वर कहलाए, समस्त कार्यों को करते हैं। ध्रुव जी कहते हैं कि आज मैं धन्य हो गया, आपसे एक आशीर्वाद चाहता हूं। भगवान बोले कहो क्या चाहिए? आपके संतों के चरणों में मेरी प्रीति हो जाए और उत्तरोत्तर भक्ति की वृद्धि मन में होती रहे। भगवान ने सोचा ये भक्ति तो मांग रहा है, संत चरणों में प्रेम तो मांग रहा है, परंतु वन में आकर ध्रुव ने जो तपस्या की उसका मूल उद्देश्य क्या है? आप ध्यान दें कि ऊपर से आप क्या बोलते हैं ये एक अलग बात है, मन में क्या सोच रहे हैं वो भिन्न बात है। परमात्मा तो सर्व अंतर्यामी है, अपने मन में जो सोचा उसे वो पूरा करते हैं। प्रभु ने देखा कि भक्ति मांग रहा है, प्रेम मांग रहा है, लेकिन जंगल में तपस्या करने का उद्देश्य तो दूसरा था, उसको तो बता ही नहीं रहा है। कि कुछ भी हो जाए सौतेली मां को हम राजगद्दी पर बैठकर ही दिखलाएंगे। जिसने मुझे फटकार लगाकर घर से निष्कासित कर दिया उस छोटी रानी मां को यहीं दिखाना है। परमात्मा को प्रकट करके राजगद्दी पर बैठकर ही दिखाना है, ये संकल्प था ध्रुव जी के मन में। प्रभु ने सोचा इसके मन में जो इच्छा है राजगद्दी पाने की, और ऊपर से कह रहा है कि मुझे भक्ति चाहिए। इसलिए ध्रुव जी को यद्यपि भक्ति प्राप्त है, लेकिन राजगद्दी भोगे बगैर अनन्य भक्ति कैसे मिलेगी? राज को भोगो बगैर वो संभव नहीं है। ध्रुव जी महाराज हृदय से कह रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड में राम जी की शरणागति का इतना सुंदर वर्णन है कि रघुवर कहते हैं कि कोई एक बार भी मुझसे कह दे कि मैं आपका हूं तो मेरा व्रत है कि मेरी प्रतिज्ञा है उस प्राणी को अभय देता हूं। और हम 2 दिन में 50 बार गाते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और बाजार जाएंगे तो घटिया वाले अमरूद लेंगे, पूछा करेंगे मंदिर में चढ़ाना है, धोती खरीदेंगे सस्ती वाली, क्या करोगे पंडित जी को देना है। ये बेईमानी परमात्मा को अच्छी नहीं लगती है। एक सेठ जी ने हनुमान जी से बोला है कि मेरे घर पोता नहीं है महाराज, पोता हो जाना चाहिए। हनुमान जी को उसको पिलपिला अमरूद चढ़ा दिया। सेठ जी के घर पोता हुआ परंतु उसका सिर पिलपिला हुआ। हनुमान मंदिर गया, बोला ये क्या हुआ? बोले तुम्हारा जैसा तुम्हारा अमरूद वैसा तेरा पोता। कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा को ही तेरा तुझको अर्पण बाणी से कहने से क्या होता है, अपने मन में श्रद्धा से वो सामग्री भेंट करो। जैसे मैं साक्षात प्रभु को ही भेंट चढ़ा रहा हूं। मेरा क्या है? मेरा जो कुछ भी है राम वो केवल आपका है। ऐसी कौन सी चीज है जिसे मैं आपका कहकर आपको समर्पण। ध्रुव जी के मन में इच्छा है राज्य की, और ऊपर से कह रहे हैं कि मुझे भक्ति चाहिए। भगवान मुस्कुराकर बोले कि बेटा भक्ति तो तुम्हें अनायास प्राप्त है, अभी तुम घर जाओ, राज को भोगो,
प्रशासन को संभालो, भक्ति तो तुम्हें मेरी मिल चुकी है। ध्रुव जी लौटकर घर आ रहे हैं। माता पिता को जैसे ही पता चला कि हमारा पुत्र ध्रुव आ रहा है, पिता ने रथ सजवाए, घोड़ा सजवाए, हाथी सजवाए। ध्रुव ने कहा अब रथ पर चढ़ने की आकांक्षा नहीं है, अब घोड़े पर बैठने की आकांक्षा नहीं है, अब तो अभिलाषा जीवन की केवल एक ही है। तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। देखो भक्ति का सिद्धांत क्या है? अपने आप को तिनके से भी छोटा समझना। मैं तिनके से भी छोटा हूं, ये भाव रखना चाहिए। वृक्ष से भी ज्यादा सहनशीलता बनना, स्वयं अपने समान की कभी कामना नहीं करे और दूसरे को हमेशा आदर दें। कीर्तन को जीवन का परम लक्ष्य बनाए, उसी मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ बनता है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि ध्रुव ने जैसे ही महल में प्रवेश किया, जा पर कृपा राम की होई, अत्ता पर कृपा करहि सबको। ध्रुव जी ने सर्वप्रथम महल में प्रवेश करके अपनी सौतेली मां को चरणों में प्रणाम किया। परमात्मा से मिलने की प्रेरणा जो देता है, वो शत्रु भी सबसे ज्यादा मित्र है। सौतेली मां के चरणों में गिरकर ध्रुव जी कहते हैं कि मां, आप यदि दुर्वचन नहीं कहती, आपके वचन यदि कड़वे नहीं होते, तो आज मुझे नारायण की प्राप्ति कैसे होती। उसके बाद ध्रुव जी ने अपने पूज्य पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, पिता महाराज, मेरी सौतेली मां के प्रति आपका अनुराग नहीं होता तो मुझे वन में आप कैसे जाने देते? कभी नहीं जाने देते। ये मेरा परम सौभाग्य है ऐसा बानक राम बना, ऐसा बानक बना। माता सुनीति के चरणों में गिरकर ध्रुव जी ने रोने लगे और कहने लगे, मां, आप जैसी माता परमात्मा सब किसी को दे। आप जैसी मां भी मिलना कम सौभाग्य की बात नहीं है, श्रेष्ठ प्रारंभ का स्वरूप है। आप अपनी मां के चरणों में प्रणाम किया। राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को अंक में भरकर कहा, बेटा, अब जीवन का कोई भरोसा नहीं है, अब मैं वन में भजन करने की जा रहा हूं। ध्रुव जी को राजगद्दी पर अभिषिक्त करके राजा उत्तानपाद वन की ओर चले गए। मैं यह कहना चाहता हूं कि परमात्मा से मिलने की आकांक्षा जिस दिन जग जाए, बस उसी दिन शुरू हो जाओ। कभी तारीख मत बदलो, समय का क्या भरोसा है। ध्रुव जी आज प्रशासन कर रहे हैं, राजा बन गए, परमात्मा की पूर्ण कृपा प्राप्त हो गई। ध्रुव जी के छोटे भाई उत्तम बड़े उदंड हैं। एक दिन वन में जाकर बगीचे को उजाड़ने लगे। यक्ष लोगों ने उनसे आकर प्रार्थना की कि श्रीमान, ये कुबेर महाराज का सुंदर बगीचा है, आप उसे उजाड़ कर बर्बाद करना क्यों चाह रहे हो? ये कुबेर जी का विहार स्थली है। ध्रुव जी के भाई उत्तम ने उनकी एक न सुनी, भयंकर युद्ध छिड़ गया। यक्षों के द्वारा उत्तम की मृत्यु हो गई। अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर ध्रुव के मन में क्रोध आ गया। बड़ी भारी सेना लेकर ध्रुव ने उन यक्षों को मारने दौड़े, लेकिन वहां एक प्रश्न उद्वेलित होता है। मन में परमात्मा का दर्शन जिसे हो जाए, क्या उसके मन में फिर क्रोध आना चाहिए? यदि नहीं तो ध्रुव जी को भी क्रोध क्यों आया? अपने उदंड भाई की मृत्यु के बदले अनेकों अपराध यक्षों की मारना, ये साधु का लक्षण तो नहीं है, भक्त का लक्षण तो नहीं है। फिर ध्रुव जी ने ऐसा क्यों किया? इसका सीधा सा जवाब है कि महात्मा ध्रुव जी को भगवान का दर्शन तो मिला था, परंतु अभी सत्संग नहीं मिला था। तुल्या मलवे नापी न स्वर्ग ना पुनर्भवम
भगवत संगीत संगस्य मर्त्यानां किमुंताशिषः। बोलो जय श्री कृष्ण। भागवत भगवान की जय।